देखो भिन्नों का, ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं मिटा लेता हूं। जैसे हमारे पास एक प्रश्न है 20/12, 15/5, 5/10, इस तरह का हमारे पास एक प्रश्न है कि इन संख्याओं का भिन्नों का HCF तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। HCF तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। हम यहां पे एक ही एग्जांपल करेंगे, इसके बाद हम प्रैक्टिस के लिए कई 2-4 क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, देखो तो अब यहां पे देखिए, अब ये तो ऊपर नीचे कट रहे हैं 5 या 15, 5 ये बड़ा, तो ये काटने वाली गलतियां मत करना इसको। ठीक है, ज्यों का त्यों आपने हल करना है। ठीक है, कोई काटिंग फटिंग नहीं करनी है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, हम एचसीएफ डील कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं पहले? एचसीएफ। तो एचसीएफ हमने क्या ट्रिक देखा कि अंशों का एचसीएफ, अगर हम एचसीएफ निकाल रहे हैं तो एचसीएफ के लिए क्या बात होती है, अंशों का आपने एचसीएफ निकालना है और हरों का आपने क्या निकालना है? एलसीएम। तो अंश कौन है इसमें? एचसीएफ बराबर अंश कौन है इसमें? ये है 20,15,5 का एचसीएफ मेरे भाइयों, बटा हर कौन है? ये अंश है हमारे पास। हर कौन है हमारे पास? 12, 5 और 10, 12, 5 और 10 का एलसीएम जो निकल कर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। तो इसको अलग सम कीजिएगा अगर, तो देखो इसको इन तीनों संख्याओं कौन एचसीएफ निकालना में, हम एचसीएफ ऐसे देखना है, यहां यहीं पर करना है इसको कि कौन सी ऐसी संख्या है जो इन तीनों को एक साथ काट सकते हो। 5 है ना, 5 का 5, 5 या 15, 5 चको 20, तो इन संख्याओं का एचसीएफ निकालो तो कितना आया? 5 आया, बटा अब इन तीनों को हमने क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम अगर हम निकालते हैं तो इनका जो एलसीएम आएगा दोस्तों, तो 12 पंजे 60, 15 चौको 60, 10 छक्का 60। तो चलो निकाल लेते हैं। यहां पे ट्रिक से हम क्या करना, आपने ऐसी कोई संख्या ढूंढ लेनी जिसमें इसका भी भाग जाए, इसका भी और इसका भी जाए, तो 60 है वो संख्या। तो देखो 12, 15 और 10 का हमें एलसीएम निकालना है। तो देखो ये किससे कटता है? 5 से काटो जरा इसको, पहले 5 से काटूं तो 5, 12 तो कटेगा नहीं, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। अब मैं 3 से काटूंगा इसको तो 2 तो वैसे रहेगा, 3 निकम 3, 3 चक्कू 12, 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, फिर ये 2 दूनी 4। इन सब का गुणनफल आप कीजिएगा तो 5 या 15 और 2 दूनी 4 और 15 चक्कू 60, तो 60 आगे क्या इसका? एलसीएम। अब इसको काट लीजिए, 5/60, तो 5 कम 5 और 5 कम 5 और 5 दूनी 10, तो 1/12। तो दी गई संख्याओं का हमने जब एचसीएफ निकाला मेरे भाइयों, एचसीएफ निकाला तो 1/12 आ गया आपका पहला आंसर। मतलब आपने हरों का एलसीएम निकालना है, यहां लिख देना है। अंशों का एचसीएफ निकाल, जो अंश ये दिए गए हैं उनका निकालना है। फिर बाद में इसको हल करना है, तो हमें एचसीएफ हमको ये मिला, उस संख्या का हरों का हमें क्या मिला? एलसीएम ये मिला। तो इसको ऊपर नीचे रखा तो हमने काटा तो 1/12 निकला, तो ये हो गया आंसर। अब हम क्या निकालेंगे? एलसीएम। अब हम क्या निकालने वाले हैं? एलसीएम। यहां पर सूत्र में ये चेंज हो जाएगा, अंशों का एलसीएम बटा हरों का एचसीएफ, हरों का एचसीएफ। अब हम निकाले भिन्नों का एलसीएम बराबर होता है अंशों का एलसीएम बटा हरों का एचसीएफ। अंश तो ये तो है 12, 15, 5 है ना, ये 20, 15, 5 एलसीएम निकालेंगे। हरों में कौन कौन है? 12, 15, 10 का एचसीएम निकालिए। तो कैसे निकालिए? अगर हम इसका एलसीएम एलसीएम इसका निकले कितना? देखो जरा 60 ही आ रहा वापस, इसका एलसीएम कितना आ रहा? 60 आ रहा। 20 या 7, 15 चौक 60 और 12 60, तो एलसीएम आ गया इसका। अंशों का एलसीएम कितना आ गया? आप निकाल लीजिए अगर कॉपी में, हमें पता है कि 20 और 15 और 5 का आप एलसीएम निकाल दोगे, तो एलसीएम जो आएगा आपका कितना आएगा? 60, ये रख दिया हमने। अब हरों का एचसीएफ निकालना है, तो देखिए पहले यहीं पर देखो, अब टाइम वेस्ट नहीं करना है, प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप ऐसे करेंगे। तो कोई संख्या ऐसी है जो इन तीनों को काट सके, हमें एचसीएफ क्या चाहिए होता है? जिसका भाग दी गई सारी संख्याओं में चले जाए। तो यहां पे कोई ऐसी संख्या है ही नहीं जो तीनों को काट सके। है कोई? 5 इसको काटेगा, इसको काटेगा, इसको छोड़ देगा, 3 इसको काटेगा, इसको काटेगा, इसको छोड़ देगा। तो ऐसी स्थिति मैंने क्या बोला, जब इस तरह की संख्या आए जो किसी भी संख्या से ना कटे,
तो ये संख्या क्या किसी भी संख्या से नहीं कटती हैं, तो अगर कटती हैं तो किससे कटती हैं? 1 से। तो ये हो गया सीधा सीधा 60 आंसर। तो इन संख्याओं को जो एलसीएम हमने निकाला भिन्नों का, वो कितना निकला? 60/1 या 60। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों को हल करना है। ठीक है, बात समझ में आई? तो हरों का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, दो संख्याओं का गुणनफल कैसे उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर हो जाता है, कैसे एचसीएफ दोस्तों दोनों दी गई संख्याओं के गुणनफल, योगफल और अंतर को विभाजित कर लेता है। ठीक है, कैसे एचसीएफ एलसीएम का एक गुणनखंड होता है, कैसे एचसीएफ जो है एलसीएम को विभक्त कर लेता है। ठीक है, ये सब चीजें जो मैं बोल रहा हूं ये हम पहले के वीडियो में हम देख चुके हैं। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा हुआ है तो पहले आप उसको जरूर देखिएगा ताकि आप इसको आगे समझ सको। ठीक है, अब हम करेंगे दोस्तों क्वेश्चंस। अब हम करेंगे प्रत्येक टॉपिक पे 2-2, 3-3 क्वेश्चन करेंगे ताकि आपकी जो बुनियाद है वो पक्की और मजबूत हो सके। ठीक है, तो देखिए जरा। अब हम कुछ क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, थोड़ा वेट कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास कुछ मल्टीपल क्वेश्चंस आने वाले हैं। अलग अलग प्रकार के क्वेश्चनों को मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है और उसके ऊपर हम अब कैसे उनको हल करना है अब आप प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो पहला टाइप जो हमारे पास आ रहा है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये है टाइप 1। ठीक है, इसमें जैसे हमने कल देखा था कि 24, 32 और 40 का एलसीएम निकालिए, गुणनखंड विधि से निकालिए, ये भागफल विधि से निकालिए, कैसे भी करके निकालिए, लेकिन निकालिए। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं मेरे साथ तो कृपया इस वीडियो को पॉज कीजिएगा और आप हल करो उसको और फिर उसको वीडियो को चलाइए और देखिए कौन सा आंसर आता है। तो अगर हम 24 और 32 और 40 का अगर हम क्या निकालते हैं, एलसीएम एलसीएम निकालते कैसे निकलेगा? देखो 24, 32 और 40 का हमें पहले हम एचसीएफ निकालते हैं, हाँ। इसके दोनों पूछा, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक। ठीक है, तो हम निकालें अगर तो 5 से मैं देखूं 2 से काटेंगे इसको तो 12 दूनी 24, 16 दूनी 32 और 20 दूना 40। देखो फिर से 2 से कटेगा, देखो जरा 2 छक्के 12, 2 8 16, 10 दूना 20। अभी फिर से कटेगा क्या? बिल्कुल कट रहा है, देखो 2 से 2 पंजे 10, 2 चक्को 8, 2 तिया 6। अब धरातल में ऐसी कोई संख्या है ही नहीं मौजूद जो इन तीनों संख्याओं को एक साथ काट सके। तो इन सबका गुणनफल क्या आएगा? आ जाएगा आपका एचसीएफ। ऐसे बराबर 2 गुना 2 गुना 2 बराबर 8। अब यहां पर आपने एक चीज ध्यान रखनी मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमने एचसीएफ निकाला 8। कहां 8 दिख रहा है आपको? तो ऑप्शन नंबर डी में हमें 8 दिख रहा है, और कहीं 8 दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा है। अगर आपको समय की बचत करनी है तो सीधे इस पर टिक मारिए और एलसीएम निकालने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि टाइम बर्बाद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, और एचसीएफ 100% 8 होगा, तो 8 जिसके साथ होगा वही आंसर होगा, क्योंकि 8 480 कौमा ये 8 है, यहां पर है। ठीक है, और कहीं 8 का कॉम्बिनेशन कहीं दिख ही नहीं रहा है, इसका मतलब यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने वहां पर ऐसा डील करना है। लेकिन हम यहां पे एलसीएम निकाल लेते हैं यहां पे। तो एलसीएम अगर हम निकालें आगे तो एलसीएम देखो, अब कोई संख्या है ही नहीं जो इनको सबको काट दे, तो इन सबका गुणनफल कीजिएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 गुना गया 3 गुना गया 4 गुना गया 5। देखो इन सबका गुणनफल ये लिख दिया मैंने, है ना, 3 4 ये।
तो 5 को 20, 8 24 गुना गया 20 और 24 गुना 48, 480। तो है ना भाई, देखो इसको निकालने की आवश्यकता थी नहीं थी, तो इसलिए आपको वहीं पे आपने सिर्फ टिक मार देना था। तो एलसीएम आ गया 480 और एचसीएफ कितना आ गया 8। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। तो इन चीजों के ऊपर भी आपने कोशिश करनी है कि आपने कैसे समय बचाना है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपने समय बचाना है पहले, ठीक है, समय बचाना है ताकि कठिन चैप्टरों को आप डील कर सको एग्जामिनेशन हॉल में। अगला प्रश्न देखिए जरा, 18, 42 और 102 का महत्तम समावर्तक जिसको आप जानते हैं HCF या GCD, GCD क्या होता है वो आप कीजिए। देखो यही पे करो जरा, कौन सी संख्या ऐसी है जो इसको एक साथ काट सके, इनमें से कौन सी संख्या ऐसी है? देखो 12 इसको नहीं, देखो ऑप्शन से ही इसको करो, ऑप्शन से ही इसको करो। देखो 12 इसको काट देगा नहीं, 12 का 12 में 24, तो ये हो ही नहीं सकता। 2 देखो इसको भी काट देगा, इसको भी काट देगा, इसको भी काट देगा। देखो और हो सकता क्या? क्योंकि हम जानते हैं कि जो महत्तम समावर्तक होता है वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है। क्या 6 है? क्या 6 का भाग यहां 6 दूनी 6 18, 6 7 42। अब इसको इसमें 2 भाग, 6 कम 6 और 6 7 42 इसमें जा रहा है। 8 का देखो 8 3 24 इसमें जा रहा है। इसका मतलब एचसीएफ कौन है? क्या समझे आप? एचसीएफ जो होगा, बोल क्या रहा है प्रश्न कि एचसीएफ निकालिए। तो एचसीएफ निकालना है तो हम जानते हैं एचसीएफ क्या होता है। क्या होता है एचसीएफ? जो दी गई संख्याओं को काट सकता है। तो देखो 12 एचसीएफ तो हो ही नहीं सकता, 12 एचसीएफ हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 12 का भाग इससे पहले ही संख्या में नहीं जा रहा है। जो पहली संख्या में नहीं जा रहा, तो बाकी को चेक करने की आवश्यकता है ही नहीं। तो ये 12 नहीं हो सकता है। देखो भाई 2 हो सकता है, 2 हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि 2 का भाग इन सभी में जा रहा है, लेकिन 2 तो अभी छोटी संख्या है। क्या इससे बड़ी संख्या है क्या कोई? इन्हीं में से कोई बड़ी संख्या है क्या? तो अगर हम 6 को देखते हैं तो देखो 6 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। अब 8 से देखो जरा, 8 से पहली संख्या नहीं कट रही, तो बाकी को तो हम करना भी क्या है? बात समझ में आई? तो ये ना होके तो हमें बड़ी संख्या चाहिए। तो बड़ी संख्या कौन है? 6। तो आंसर क्या हो जाएगा? 6। या फिर अलग से आप कर लीजिए जैसे हम करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए जरा। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं दोस्तों, पहले आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और तब आप इस क्वेश्चन को हल कीजिएगा, ठीक है? एचसीएफ निकालना है तो सेम ट्रिक पे आपने काम करना जो मैंने बताई। पहले इससे देखिए, फिर इससे देखिए, फिर इससे देखिए, फिर इससे देखिए, जिससे ये कट जाएंगी वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। देखो 2 का भाग देखो इसमें नहीं जाता, 45 में जाता, ये नहीं हो सकता। 3 का भाग देखो इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है। क्या ये हो सकता है? पॉसिबिलिटी है भाई। अब पहले 5 से तो जाएगा, 8 से देखते हैं। 8 से देखो, 8 का भाग जाता है किसमें? 8 के पारे पे 60 तो आता ही नहीं है, तो 8 भी नहीं हो सकता। अब देखो 3 और 5 में ही आंसर है। हम जानते हैं कि जो एचसीएफ होता है वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है। तो बड़ी से बड़ी संख्या इन 3 और 5 में कौन है बड़ी संख्या? 5 है। तो 5 से देखो कटता है कि नहीं? बिल्कुल करता है। ये भी करता है, ये भी करता है। सॉरी, ये नहीं करता है। 24 भी तो है, 24 नहीं करता है। 24 नहीं करता है तो 5 तो है ही नहीं। इसका मतलब एचसीएफ कितना है? तो ऐसे काटना सीखिए मेरे भाइयों, ठीक है? क्या बोला मैंने कि 2 का भाग 45 में नहीं जाता है, इसका मतलब ये हो ही नहीं सकता। 3 का भाग देखो इसमें भी जा रहा है, 3 दूनी 6, इसमें जा रहा है 45, इसमें जा रहा है 60 180, इसमें जा रहा है 8 24, ठीक है? 5 का भाग देखो इसमें जाता है, इसमें जाता है, इसमें जाता है, लेकिन इसमें नहीं जाता है। 8 का भाग देखो 8 24 होता है, 18 तो होता ही नहीं। ये भी देखो जरा, 45 होता नहीं 8 के पाड़े में, 60 भी तो नहीं होता है। इसका मतलब ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो आंसर कौन हो गया? 3। तो इन संख्याओं का एचसीएफ कितना हो गया प्यारे भाइयों? 3 हो गया। तो ऐसे आपने शॉर्टकट से आपने इसको करना है। इस क्वेश्चन को कीजिए जरा, वीडियो रुकाइए और इस क्वेश्चन को हल कीजिए। करो जरा। अब इन्हीं में से होगा आंसर, इन्हीं में से एक आंसर होगा, ठीक है? बाई मिस्टेक ऐसे भी हो सकता है कि कुछ और आंसर हो, तो जल्दीबाजी में या टाइपिंग मिस्टेक भी हो सकती है। ऐसा भी आप ध्यान रखना, ठीक है? इसको माइंड में लेके चलना। लेकिन अब तक कोई गलती हमें देखने को नहीं मिली है टाइपिंग में, है ना? तो देखो 923 और 949 का आपने क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। देखो 12 से जरा इसको भाग करो जरा। तो देखो मैंने ट्रिक क्या बताई आपको 12 की? 12 से वही संख्या कटेगी जो 4 और 3 से कटेगी। क्या यह 3 से कट पा रही है? नहीं कट पा रही। जो 3 2 पहले योगफल निकाला ना आपने, 9 2 11 और 3
9 और 2 11 और 3 14, ये नहीं कटता 3 से, तो ये 12 हो ही नहीं सकता। 13 का रुक जाओ पहले, 16 का देखो जरा। 16 के ये पाड़े में तो आएगा ही नहीं, क्योंकि 16 जब हम पाड़ा पढ़ेंगे तो अंतिम अंक सम ही होगा, तो 16 से भी नहीं कट सकता ये। 18 देखो जरा, 18 के पाड़े में देख रहे तो आएगा नहीं, है ना, कहीं नहीं आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। तो बच्चा कौन हमारे पास? 13। तो 13 का भाग देते हम जरा इसमें, 13 का भाग दो जरा इसमें। देखो भाई, अगर डिविजिबिलिटी रूल मालूम तो आप समझ जाएंगे, और नहीं मालूम तो नहीं समझ सकते, ठीक है। तो 13 का भाग देंगे हम किसमें? 923 में। तो 13 सत्ता 91, एक बचा 13 बचा, 13 कम 13, कट गया कि नहीं कट गया? अब 13 का भाग इसमें तो क्या है? 449 में, 949 में। 13 सत्ता 91, अब 3 बचा, 13 तिया 49, बिल्कुल कट गया, मतलब 13 आंसर हो गया आपका। मतलब 13 वह संख्या है जो इससे इसे काट देगी। अगला प्रश्न, अगर आपके पास डिविजिबिलिटी रूल है मेरे भाइयों, जो मैंने आपको पहले ही अपलोड कर दिया है ऐप में, तो आप समझ सकते हो, ठीक है। अगला देखो जरा ये वाला। अब देखो यहां देखो, छोटे छोटे आगे ना शब्दों में क्या बात कर रहा है, एलसीएम नहीं बोल रहा है, ना ही एचसीएफ बोल रहा है। बोल क्या रहा है? वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो 4, 6, 8, 9 और 12 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो वह संख्या कौन होती है जो दी गई संख्याओं से कट जाती है, वो एलसीएम होती है। लेकिन यहां पे दूसरा लिंक भी दे रखा है, छोटी छोटी संख्या, मतलब आपने निकालना क्या है? एलसीएम। क्या निकालना भाइयों? एलसीएम निकालना है। तो इसका एलसीएम निकालो। अब जो ट्रिक क्या है कि इन्हीं में से तो होगा आंसर, इन्हीं में से आंसर होगा, ठीक है। तो जो संख्या इन सभी संख्याओं से कट जाएगी वही एलसीएम होगा। देखो 4 से मैं भाग करता हूं पहले, यहां 4 चौक 16, ये तो होता ही नहीं है, तो ये हो ही नहीं सकता। जब इसी से नहीं कटा तो बाकी से चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो एलसीएम होता है प्यारे भाइयों, वो इन सभी संख्याओं से कट जाएगा। इन सभी संख्याओं का जो एलसीएम होगा वो इन्हीं संख्याओं से कटेगा। ऐसा नहीं कि 4 से कट रहा, इससे नहीं कट रहा, इससे कट रहा तो इससे नहीं कट रहा, सभी से कटना चाहिए। तो यहां पर ये तो 4 से ही नहीं कट रहा, इसका मतलब ये है ही नहीं, प्रश्न आंसर है ही नहीं। देखो 32 देखो, 4 था 32 हो जाता है, 6 छक्का 36 और 6 पंजे 30, तो ये 32 होता नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। अब 68 को देखो जरा, 8 9 72, ये भी कर जाता, 12 छक्का 72, नहीं 68 है, ये 68 तो है ही नहीं भाई, 68 किसी पार में ना। तो बचा क्या मेरे भाइयों? 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा? 4 कम 4 और 4 डबल 18 चौको 72, 6 कम 6 12, 12 छक्का 72, 8 9 72, 9 72, 12 छक्का 72, पूरा कट गया। इसका मतलब एलसीएम क्या है हमारे पास? देखो मैं अलग चीज आपको बता रहा हूं, ट्रिक बता रहा हूं आपको, ताकि आप प्रश्न कैसे डील कर सको एग्जामिनेशन हॉल में। आपको समय बचाने में आए हो, ठीक है, समय नहीं है हमारे पास। अब आप अगला क्वेश्चन कीजिए वीडियो को रुका के। देखिए ये वाला क्वेश्चन करो, 24, 36, 40 का एलसीएम निकालिए। अगर आपको टेबल आती है तो आप इसको कर सकते हैं हल, बिल्कुल ही निकालो जरा। देखो भाई यहां पर अलग से अगर हम निकालना चाहें तो 24, 36 और 40 का एलसीएम निकालना है। तो देखो भाई 2 से कटेगा क्या? बिल्कुल कटेगा, 2 से कटेगा। देखो 4 से भी तो कट रहा है, तो 4 से भाग दो सीधा। 4 छक्के 24, 4 9 36, 4 10 की 40। अब कौन सी संख्या से कटेगा ये? 3 से काटो जरा, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 10 का 10 वैसे रहेगा। 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 3 वैसे रहेगा, 2 कम 2। इन सब का गुणनफल जो आएगा वो इन्हीं में से कुछ होगा। तो 4 तिया 12 दूनी 24, ऐसा मत करो, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 5 दूनी 10, तो 360 जो होगा यहां पे है कोई 360? बिल्कुल है। तो 360 जो है बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो तैयार हो जाइए अगले टाइप के लिए। अगला टाइप हमारे पास ये दशमलव वाली संख्याएं हैं मेरे भाइयों। कौन सी संख्याएं हैं? दशमलव वाली संख्याएं। देखो यहां पर जो संख्या होगी हमें निकालना यहां पे एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ जो होता है इनको काट देता है। तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 छक्का 72, 12 छक्का 72। अब ये 120 तो हो ही नहीं सकता। अब देखो मैंने क्या बोला कि जब दशमलव वाली संख्याएं दे रखी होंगी आपके पास तो आपने देखा मैक्सिमम नंबर कहां यहां पर है।
तो देखो भाई 2.4 ये दे रखा है, तो दशमलव यहाँ 2 अंक है तो इसको 2 बनाओ तो इतना हो जाएगा। ठीक है, ये तो 0.36 तो ही, और ये 7.2 है तो एक 0 और लगा लो। ठीक है, ये है। अब जो है अगर आप एचसीएफ निकाल रहे हो तो इनमें से ऐसी कौन संख्या जो इनको काट देगी, जो एचसीएफ निकलेगा वो दशमलव के बाद, तो 120 तो हो ही नहीं सकता दशमलव, ये एचसीएफ ये 12.9 भी नहीं हो सकता, तो कॉमन सेंस लगाएंगे तो ये भी नहीं हो सकता है। इसकी होने की संभावना है। क्यों संभावना है? क्योंकि 12 से ये भी कट रहा है, 12 से ये भी कट रहा है, 12 से ये भी कट रहा है, लेकिन 120 की अगर हम बात करते हैं तो 120 से ये वाला नहीं कटता है। बात समझ में आई? तो इसलिए आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 12। चलो करके देखते हैं इसको। तो इसको दशमलव भूल जाइए, तो 240 36 720 इसको आप निकाल लेंगे अगर, तो मैं 4 से काटता हूं इसको सीधा सीधा। 4 छक्का 24, 4 नमा 36 है ना, 4 एकम 4, अब कितना बचा यहां पे? 4 एकम 4 3, 4 अठा 32 और ये 80। 3 से काटते हैं, 3 छक्का 18, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। फिर 3 से काटता हूं तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 20 का वैसे ही वैसा। तो आप सीधा सीधा इसको किससे काटिए? 20 से काटो। 20 से कम, 20 से कम, ये कम, इन सबको गुणनफल आपका आंसर हो जाएगा। 4 तिया 12, 4 तिया 12 है ना, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 दूना 72, 36 दूना 72 हो गया। 4 तिया 12, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 36 दूना 72, 720। अब दशमलव के बाद देखना हमने कितने अंक हैं? दशमलव 2 अंक हैं, तो 1 2 ये, तो 7.20 आपका एचसीएफ होगा। नहीं नहीं नहीं, हम एलसीएम निकाल दे, हमने तो हमें एचसीएफ निकालना ना भाइयों, सॉरी गलती हो गई, एचसीएफ निकालना हमें। तो यहां नीचे तो बढ़ना ही नहीं था ना हमको। देखो यहां पे 3 से ये भी कटा, ये भी कटा और ये भी कटा। अब 3 से देखो ये पूरा कट ही नहीं रहा कोई, है ना। क्या ये संख्याएं 3 से कट सकती है? नहीं कर सकती है। तो ये 4 तिया 12, 4 तिया क्या हो जाएगा? 12, 12 क्या हो जाएगा आपका? एचसीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखो दोस्तों, वो मैंने एलसीएम निकाला था ना, एलसीएम निकल गया था, हमें एलसीएम नहीं, हमें एचसीएफ चाहिए था। अब 12 हमारा एचसीएफ आ चुका है, तो हमें ये देखना है कि दशमलव कितना है? 1 2, तो 1 2 दशमलव कितना है? 1 2, तो यहां पे ये, तो हमारा देखो भाई ये तो ऑप्शन ही गलत है, ये ऑप्शन यहां पे गलत हो चुके हैं। तो यहां पे दशमलव यहां पे हो गई है 0.12। ठीक है, तो 0.12, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अगर देखते हैं ये वाला प्रश्न, देखो जरा ये वाला देखिए कौन हो सकता है। दशमलव, वीडियो को रुकाइए और फिर उसके बाद हल कीजिए इसको जल्दी से, करो करो। 0.9, 0.18, 3.6, 7.2, 0.144 इसको कीजिए जरा। जीरो 0.9, देखो दशमलव सीधा भूल जाना, दशमलव को हमने सीधे भूल जाना है ना। लेकिन दशमलव मैक्सिमम अंक है यहाँ, 3 अंक है यहाँ मैक्सिमम, तो मैक्सिमम 3 अंक है, तो क्या हो जाएगा? दशमलव मैक्सिमम अंक बनाइए इसको। तो यहाँ पे कर देते हैं इसको 0.912। अब 3 अंक हो गए यहाँ पे, यहाँ भी हो गए 0.18 और 1 0 लगा दे, हो गया 3 अंक। 3.60 1 0 और लगा दो, 3 हो गया। 7.2 है और 2 0 और लगा दो, और 0.14 एंड 4 यहाँ 3। अब 0 भूल जाइए, सॉरी दशमलव को भूल जाइए। अब यहां पे अंक लिख लो आप, तो यहां हो जाएगा 900, 180, 3600, 7200 और 144। अब इसमें ऐसी संख्या का भाग देना जो सबसे कट जाए। 9, देखो 9 से सब कट रही है, तो 9 का भाग दिया हमने, हमें निकालना क्या है? एलसीएम। एलसीएम निकालना है, तो 9 एकम 9, ये कट गया। 9 दूनी 18, 9 चौको 36, 9 अठा 72 और 9 एकम 9। अब कितना बचा? 5 बता और 54, 9 छक्का 54 हुआ। अब ऐसी कोई संख्या जो सबको काट दे भाई, 4 से काटते हैं इसको, है ना। 4 एकम 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 चक्कू 16। ठीक है, अब इसको काटिए 5 से,
4 तो नहीं कटेगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा 50, और 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 कम 5 होगा, 5 पंजे 5, फिर से 5 से काटो, 4 वैसे का वैसा, 5 10 संगे 50, 5 चौको 20 और 5 कम 5। अब देखो 4 से काटो जरा इसको, 4 से कटेगा क्या, कटेगा, तो 1 1 1 1, 4 दूनी 8 और 4 छक्का 24, ठीक है। अब 4 कम 4 है ना, अब कितना बचा हमारे पास, 2 बचा 4 छक्का 24। अब देखो इन सबको गुणा करो, 26 और ये सब, तो 5 चौको 20 और 5 चौको 20, 20 बिसा की 400। देखो मैं पूरा लिख देता हूं यहां पे ना, तो 9 गुना गया 4 गुना गया 5 गुना गया 5 गुना गया 4 गुना गया 26, 5 चौको 20 और 5 चौको 20 ये वाला, तो ये हो गया 20 बिसा की 400, ठीक है। और 9 का इसमें करना है गुना गया, तो 9 छक्का 54 हासिल 5, 9 दूनी 18, 18 और 5 23। अब इनका गुणा करना आपने, तो देखिए जरा, ये 2 जीरो तो है ही यहां पे लगा हुआ, तो 4 चक्कू 16 हासिल 1, 4 ते 12 और 1 13, और 4 दूनी 8 और 1 9। अब देखो दशमलव भाग कितने अंक हैं, दशमलव भाग कितने अंक है, 3, 1 2 3, तो 3 अंक देखो गिन लो, 1 2 3, तो यहां पे तो 93.6 आपका आंसर है। कहीं विकल्प है, 93.6 कहीं विकल्प ही नहीं है इसमें, 93.6, तो यहां पे एक विकल्प होना चाहिए था आपका ई 93.6, ये आपका ई ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसके लिए। बात समझ में आई आपको, तो इस तरह से आपने इसको निकालना दोस्तों, ये सही एकदम, ये विकल्प एक छूट गया है शायद इसमें, ठीक है। अगला देखो, अगला प्रश्न करो वीडियो रुका के। अगला क्वेश्चन ये वाला है, इसको कैसे कीजिएगा, दशमलव को बैलेंस करना आपने, दशमलव मैक्स में 3 अंक यहाँ है, तो ये देखो, तो ये हो जाएगा, 1 जीरो यहां लगा देंगे, एक 2 जीरो लगानी पड़ेगी यहां पे ना, तो ये हो जाएगा, यहां पर लिख देता हूं मैं 5 7 और डबल जीरो लगा दे, 3 हो गए दशमलव बाद, तो 0.171 और ये 1.140 हो गए 3 अंक। अब इसको दशमलव भूल जाएंगे आप क्या करेंगे, अब 5700, 171, 1140 का आप क्या निकालिएगा, हमें एचसीएफ चाहिए इस समय, क्या चाहिए, एचसीएफ। तो क्या करना, भाग दे दो सीधे 2 का, पहले 2 का भाग दिया हमने, 2 का भाग दिया, तो 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 8 16, 1 बचा, 2 पंजे 10, ये 0, 2 171 है। देखो भाई यहां पर देखो आप, 7 9 ये 3 से कटेगा भाई, 5700, 171, 1140। अगर मैं 3 से काटूं इसको, 3 से देखो, 7 12, 7 9, 4 और 2 6, देखो 3 से कटेगा, देखो अंक का सम करना है, वो 3 से कटेगा उस संख्या, ठीक है। तो 3 एकम 3, अब कितना, 3 नंबर 27, ये 0 है ना, 3 पंजे 15 और 3 सत्ता 21, और 3 तिया 9 और 3 अट्ठा 24, ये हो गया। अब देखो ये संख्या किससे कर सकती हैं, 19 से कर सकती हैं, 19 से, 19 से कम 19, 19 तिया 57, 19 दूना 38, 20। अब कोई संख्या है ही नहीं जो इन सबको एक साथ काट सके, है नहीं है, तो 19 तिया 57। अब आपने देखना दशमलव कितना थे इसमें, 1 2 3, तो 1 2 यहां लगा, ये 3, तो ये हो गया आपका आंसर। तो 0.057 ये वाला, देखो सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 0.057 ये हो गया आपका आंसर। अब इसको कीजिए जरा, इसको कीजिए, अगला प्रश्न देखो जरा जल्दी। अब देखते हैं हम इस प्रश्न को, ठीक है। अब जो दशमलव बाद, यहां 2 अंक हैं, यहां सिंगल अंक है, जो डबल बना दो, यहां डबल है। तो अब देखो 18, 360, 81, इसको भाग करो, तो देखो 9 से कट रहा है, 9 दूनी 18, 9 चौको 36, 9 नम्मा 81। अब 2 से काटो जरा इसको, 2 एकम 2, 20 दूनी 40, 9 वैसे रहेगा। अब कोई संख्या है ही नहीं जो इसको काट देते, इन सबको गुणा कर दो, इन सबको क्या कर दो, गुणा कर दो। तो 9 दूनी 18,
गुना का 9 दूनी 18, 180। अगर मैं इसको देखूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 10, नहीं लिख सकते हैं? 180 जगह में क्या लिख दूं? 10 लिख दूं। अब 18 का वर्ग करो, 18 का वर्ग की ट्रिक क्या बता रही थी? 18 का वर्ग कैसे निकालें? इसका वर्ग, इसका वर्ग, एक कम एक, 8 × 64, और फिर 8 दूनी 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो यहां लिख दिया। तो ये हो गया 4, 6 दूनी 12, 2 1 3, 324। तो 324 गुना आ गया 10 बराबर 340। अब देखो दशमलव के बाद कितना अंक थे? यहाँ पे 2 अंक है ना, 2 अंक देखो, तो 1 2 यहाँ दशमलव लगा, तो 32.40 बोलो इसको, या 32.4 बोलो। तो कहीं विकल्प है आपके पास? बिल्कुल है। तो 32.4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 32.4 आपका आंसर हो जाएगा। लघुत्तम समावर्ती की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखो ये वाला, अगला प्रश्न देखो ये वाला, जरा करो जरा इसको तब तक आप। ये टाइप 2 है मेरे भाइयों, इसके बाद टाइप 3 होगा। जो दशमलव बाद यहां 3 अंक हैं, दशमलव बाद के यहां पे देखो भाई, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया यहां पे, ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो यहां पे हम इसको खत्म करते हैं, ठीक है। तो आपने इस तरह से इस प्रश्न को डील करना है, ठीक है। तो आज हम यहीं पर रखते हैं, इसके बाद हम टाइप 3 लेके आएंगे दोस्तों, ठीक है। तब के लिए धन्यवाद, और आप प्रैक्टिस कीजिएगा मैक्सिमम क्वेश्चंस पर, तभी आप सफल हो पाएंगे एग्जाम में, ठीक है। ठीक है, तो आज यहीं रखते हैं, धन्यवाद।